अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। और ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का ये दूसरा एरिया है हमारे पास दैट रिलेट्स टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM क्या होता है? देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इस फिलॉसफी पर चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जीरो डिफेक्ट के साथ कर रहा हूँ। मेरा क्वालिटी कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि मेरे पास डिफेक्टेड चीज आने के कोई चांस ही नहीं है। और ये उस वक्त किया जा सकता है जब आपके पास रिसोर्सेज बेहतरीन, आपके जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आप उसको अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सको, अपने क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन कर सको, बेहतरीन है। और आपका फोकस होना चाहिए है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। अगर आप इस चीज पे फोकस रखते हो तो दैट मींस यू आर वर्किंग विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी। पढ़ लेते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है और फिर क्वालिटी क्या होती है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इस पे बात कर लेंगे। Total quality management is the process of applying a zero defect philosophy to the management of all resources and relationship with the organization as a means of developing and sustaining a culture of continuous improvement which focuses on meeting customers' expectation. देखो, आज से पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जस्ट इन टाइम। उसमें एक बात लिखी हुई थी, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट पाथ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी यही कहता है, टू डू द राइट थिंग विद द राइट पाथ एट द राइट टाइम। बट इसके लिए इन्वेंट्री का ना होना जरूरी नहीं है। जस्ट इन टाइम में तो एक चीज थी, जो क्योंकि वो पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री था, तो वहां पर मैं इन्वेंट्री अपने पास रखता नहीं था। जब डिमांड और आती थी, जब ऑर्डर आता था, तब इन्वेंट्री मंगवाता था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसी कोई शराइत व जवाबित नहीं है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस चीज पर चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो प्रॉपर है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है, और मैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। अब ये क्वालिटी मींस क्या होती है? क्वालिटी का क्या मतलब है कि हाउ वेल अ प्रोडक्ट इज मेड और सर्विस इज परफॉर्म। आपने अपनी सर्विस को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, या आपका जो प्रोडक्ट है वो एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स कितना वेल इक्विप्ड, कितना बेहतरीन बना हुआ है। हाउ वेल इट फुलफिल्स इट्स पर्पस। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो अपने मकसद में पूरा उतर रहा है या नहीं। हाउ इट मेजर्स अप अगेंस्ट इट्स राइवल, और वो अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट कैसे चल रहा है। अब देखो, पाकिस्तान में हमारे पास एक तरफ कोका कोला है, एक तरफ पेप्सी है, और अब एक तरफ हमारे पास कोला नेक्स्ट भी आ गई है। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था हमारे पास फ्राइड चिकन के लिए सिर्फ KFC नाम की एक जगह होती थी। अब यहाँ पर हमारे पास कबाबचीज भी आ गया है। तो हमारे पास यहाँ पर अब कंपटीशन बढ़ रहा है। और कबाबचीज फ्राइड चिकन के बाद अगर आप देखो तो KFC ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि कबाबचीज कोई लो क्वालिटी फूड दे रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कबाबचीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन, आज से पहले यानी कि कबाबचीज फ्राइड चिकन आने से पहले KFC के पास कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था। हमारे पास लोकल बहुत सारे फूड वेंडर्स थे, बट कोई उस लेवल पर नहीं था। अब कबाबचीज फ्राइड चिकन के आने के बाद KFC को एक हेल्दी कंपटीशन नजर आया है, जिसके बाद KFC ने भी अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट पैदा की है, उसने अपनी क्वालिटी बेहतर की है पहले से। ये फायदा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कि आप अपने राइवल्स के हिसाब से भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, देयर आर सम चेंजेस इन कस्टमर्स बिहेवियर। देखो, पहले क्या होता था, आप कस्टमर को बता दो कि ये चीज ऐसी है, वो चुप करके मान लेता था। अब हमारे सबके पास एक मोबाइल फोन होता है हाथ में, एंड इट मेक्स आवर वर्ल्ड इवन स्मॉलर। और हमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या नहीं है। अब आप किसी कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि सर ये ऐसा ही है, क्योंकि उसको पहले से सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होगी।
कि इसकी क्या क्वालिटी है, ये क्यों इस तरह का है। और कस्टमर अब इतना होशियार हो गया कि वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन क्वांटिटी। वो कहता है कि मैं अच्छी चीज लूं, एक दफा लूं, रादर देन कि मैं बार बार 10 चीजें लेता रहूं। नाउ कस्टमर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि कस्टमर चाहता है कि मैं एक दफा लूं, अच्छी चीज लूं, रादर देन कि मैं बार बार 10 दफा बेकार चीज लेता रहूं। कस्टमर्स प्रेफर टाइमली डिलीवरीज। अब अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल दराज से सामान मंगवाता है या अमेजोन से सामान मंगवाता है, तो क्यों लोग दराज या अमेजोन, मतलब अमेजोन को लोग क्यों अच्छा कहते हैं? अमेजोन को लोग इसीलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि वहां पर सामान आपका 3 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा है, वो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कर रहा है 3 दिन के अंदर। जबकि दराज 3 दिन में कभी नहीं भी कर पाता डिलीवरी। तो इस चीज से हमें ये अंदाजा होता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको मेंटेन करना भी। इट प्रेफर्स रिलायबल प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी। अब ऑब्वियसली आप जाते हो किसी XYZ जगह से शॉपिंग करने के लिए, या ऑनलाइन आप कहीं किसी लोकल वेंडर से शॉप करते हो, तो आप एक चीज सेक्रीफाइस करो, दैट इज रिलायबिलिटी के वाया आया वो चीज जो है वो बेस्ट क्वालिटी की होगी या नहीं। आप क्यों जाते हो किसी अच्छी जगह पे शॉपिंग करने के लिए? मतलब देयर आर मैनी पिज्जा वेंडर्स येट यू चूज पिज्जा हट ओवर ऑल ऑफ देम। व्हाई इज दैट? बिकॉज यू प्रेफर क्वालिटी। there are many burger joints yet you choose uh, Mr. Burger or KFC or McDonald's. Why is that so? Because we prefer quality over quantity. Acha. Quality management becomes total when it applies on process of total quality management. अच्छा, अब ये प्रोसेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। KFC जाओगे, एक जिंगर खरीदो या 10 जिंगर खरीदो, उनके जिंगर की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड है, उससे हटके वो नहीं करेंगे आपको। सेम चीज आपको मिलेगी, सेम क्वालिटी की चीज आपको मिलेगी। स्टेप 2, डिटरमिन प्रोसीजर्स और मेथड्स थ्रू विच रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कैन मीट। अब ये क्वालिटी मेंटेन भी तो करनी है, तो हम एक प्रॉपर प्रोसीजर बना लेते हैं कि भाई हाँ, ये चीज पहले करनी है, ये चीज बाद में करनी है। ऐसे करते करते सेम वही चीज मिल जाएगी जो हमें पहली दफा में मिली थी, और आइंदा भी हम वही चीज बनाने में कामयाब हो जाएंगे। स्टेप 3, मॉनिटर एक्चुअल क्वालिटी अचीव्ड एंड कंपेयर इट विद द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। आपने जो चीज बना ली उसको चेक करो कि हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है भी या नहीं। स्टेप 4, टेक कंट्रोल एक्शन इफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। अगर वो चीज आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो उस पे आपका इख्तियार होना चाहिए कि आप उसको सही करवा सको। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं लेवाइस की। लेवाइस लेवाइस जीन्स में बहुत मशहूर नाम है। लेवाइस जीन्स बनाता है और वो वर्ल्ड वाइड सपोर्ट सप्लाई भी की जाती है। अब लेवाइस भी तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, तभी तो लेवाइस की का एक नाम है कि हाँ, आपके सामने 10 और जीन्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लेवाइस आप बोलते हो यस दिस इज द परफेक्ट वन, बिकॉज उसकी क्वालिटी है। और वो क्वालिटी कैसे? लेवाइस ने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हमने इससे नीचे पैंट नहीं बनानी। हम अगर अपनी पैंट के लिए कपड़ा लेंगे तो ये वाला कपड़ा होना चाहिए है, उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए है, और इस लेवल की हमारी जीन्स बननी चाहिए। इवन लेवाइस का स्टैंडर्ड यहां तक है कि अगर उनकी राइट पॉकेट के लेफ्ट साइड पे उसका टैग लगना है तो राइट पॉकेट के लेफ्ट साइड पे ही टैग लगेगा, लेफ्ट पॉकेट पे टैग नहीं लगेगा, या राइट पॉकेट की राइट साइड पे टैग नहीं लगेगा। इस हद तक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है क्वालिटी का। आप लेवाइस की पैंट पहन तो आपको अंदाजा हो जाता है कि देखो कितनी स्मूथ है, फिनिशिंग है, टच नजर आता है उस पे कि हाँ ये काम हुआ है इस पे। और फिर लिवाइस हर चीज को मॉनिटर भी करता है, जरा सा डिफेक्ट, पेंट खराब, साइड पे, टाटा बाय बाय। वो पेंट मार्केट में नहीं बेचने जाता लिवाइस कभी भी। और जब कोई चीज खराब होती है तो वो उसको देखता है कि ये क्यों खराब हुई है, और जहां खराब हुई है वो रूट कॉज ढूंढता है और उसको सही करता है।
प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। एक दफा बनाओ, सही बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जस्ट बिकॉज आपने सही बना लिया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही उसको मजीद बेहतर नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट लाते रहो। कस्टमर फोकस्ड, आप सही बना रहे हो, आप अच्छा बना रहे हो, इंप्रूवमेंट ला रहे हो, लेकिन कस्टमर क्या मांग रहा है ये भी ध्यान में रखो। अगर कस्टमर एक चीज मांग रहा है और आप वो दे सकते हो तो उसको दो, ये चीज आप अपने ध्यान में रखो। क्वालिटी कॉस्ट, देखो अब जब क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होती है। सबसे पहले इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है? आपका कोई सामान जाया हो गया, क्वालिटी वाइज रिजेक्ट हो गया, आप वो मार्केट में नहीं बेच सकते, तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आई है अब तक वो सब क्या हो गई? जाया हो गई। सही है। फिर आप उसको दोबारा से सही करवाते हो ताकि उसका काम आप चेक कर सको, तो रीवर्क जो उस पे हो रहा है, रीप्रोसेस जिसे कहते हैं, उसकी कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद अगर क्वालिटी सही नहीं हुई तो टाइम जाया होगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो उनको आप फेंक दोगे, डिस्पोज कर दोगे। अगर सही करवाते तो री इंस्पेक्शन होगी, और फिर रिव्यू करोगे कि ये प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, वो भी तो खर्चा है ना। और कुछ नहीं तो टाइम तो जाया हो रहा है सब में, एंड टाइम इज मनी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ओके, खराब चीज गई, वारंटी क्लेम हो गया। 2 दफा 3 दफा खराब चीज भेजी, लोगों ने खरीदनी छोड़ दी। कस्टमर सर्विस वालों को पैसे देने पड़ते हैं भाई जब आपके पास सारी चीजें आएंगी, और फिर जब कंप्लेन आ रही है तो आप इन्वेस्टिगेट भी तो करोगे क्यों है और कैसे सही करना है इसको। अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है? आप जब इस चीज को जेरे गौर रखते हो कि मुझे अपनी क्वालिटी जो है उसे पूरा पूरा रखना है, उसे नीचे नहीं करना बल्कि बढ़ाते रहना है, तो आप अप्रेज करते हो बहुत सारी चीजें, जैसे इंस्पेक्शन करते हो, आप टेस्ट करते हो, आपके क्वालिटी कंट्रोल वाले आके मॉनिटर करते हैं, सारी चीजों का ऑडिट करते हैं। फिर उसके बाद आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उस काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं, या टेस्ट इक्विपमेंट एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं हम, के लाइक आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसको टेस्ट करवाने का भी खर्चा होता है कि क्या ये मेरी चीज की क्वालिटी तो खराब नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर आखिर में आते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, जैसे कि कस्टमर सर्विस। भाई आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप जाते हो जब भी कबाबजीज फ्राइड चिकन, तो कबाबजीज फ्राइड चिकन वाले या कबाबजीज वाले या कोलाची वाले आपसे एक बाकायदगी के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करवाते हैं कि जी आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दें। सप्लायर रिव्यूज, सप्लायर रिव्यूज का क्या मतलब होता है, जरा इस चीज को समझना। ये सप्लायर वो वाला सप्लायर नहीं है जो आपको सामान दे रहे हैं, ये सप्लायर वो है जिसको आपने डीलरशिप दी है अपने प्रोडक्ट की, कि हाँ तुम मेरा प्रोडक्ट बेचो। वो भी अपने रिव्यूज देता है कि भाई आपका प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा तो उसकी ये वजह है। रिसर्च ऑफ कस्टमर्स नीड, आप कस्टमर क्या मांग रहे हैं ये भी तो देखो, ताकि आप वो चीज उसको दे सको। इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूव प्रोडक्शन इक्विपमेंट। अच्छा अब जरा ये चीज समझना, एक जमाना था कि केएफसी के पास एक नॉर्मल फ्रायर होता था जिसमें वो अपना चिकन फ्राई करके हमें देते थे। आज उन्होंने बाकायदगी के साथ इंडस्ट्रियल फ्रायर्स रखे हुए हैं जिसमें वो चीजें बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की ना उन्होंने कि अपना इक्विपमेंट जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब कोई नई चीज अगर केएफसी लॉन्च करता है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर कोई नई चीज लॉन्च होती है, तो वो आके सबको सिखाएगा ना, उसका ट्रेन करेगा, एजुकेट करेगा उस हवाले से, उसकी भी तो कुछ कॉस्ट होगी, ताकि वो अपने कस्टमर को रिटेन कर सके, उनको कहीं और जाने से प्रिवेंट करे। ये बेटा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आप किस तरीके से इस पे अपने प्रोडक्ट को जो है बचा सकते हो, मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज कर सकते हो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एरिया है पूरा, इसमें कोई एज सच कैलकुलेशन है नहीं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ना F2 में कोई कैलकुलेशन है, इवन F5 में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। यूं समझ लो कि ये जस्ट इन टाइम का एक एडवांस वर्जन है। जो जस्ट इन टाइम हमने पढ़ा था उसका एक एडवांस वर्जन है,
जब आप JIT पे जाते हो तो अक्सर जो है हम कंपनीज वाले क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है चीज बना के दो, क्वालिटी कैसी भी हो जाए। लेकिन नहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि अगर आप JIT पर भी हो तब भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।